अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से बहुत परेशान हैं और इसकी वजह से आपने बहुत सारा लॉस कर लिया है तो ये वीडियो को कभी भी मिस ना कीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओटीसी मार्केट में कहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं, कहाँ पे काम नहीं करते। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और अपनी पर्सनल जो स्ट्रेटेजी होंगी ना वो भी मैं आपको बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी 99 होगी इंशाल्लाह। अगर आप सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ आप बहुत कमाल का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इस बाइनरी ट्रेडिंग में। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन अगर आप इसको मुकम्मल तौर पे सीख लेते हैं ना, मैं कहता हूँ कि आपको यूट्यूब पे पहले किसी ने भी इस तरह की आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताई होंगी जो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर काम करती हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप मुकम्मल तौर पे कैंडलस्टिक पैटर्न की जो स्ट्रेटेजी है वो आप सीख लेंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे काम नहीं करता, ये आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल प्रॉफिट भाई। मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ और आई होप आप सब खैरियत होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर है 5 जिसमें हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम सबसे पहले समझते कि कैंडलस्टिक पैटर्न कहते किसको हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं कि मार्केट में आपने बहुत सारी कैंडल देखी होंगी जो अप डाउन बन रही होती हैं। अब देखिए ये जो कैंडल बनती है ना मार्केट में, इसके जरिए ही हमने क्या करना, मार्केट को प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट नेक्स्ट मूव ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात ये सुन लें कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं एक कैंडल के जरिए पैटर्न बनते हैं, एक होते हैं 2 कैंडल के जरिए पैटर्न बन रहे होते हैं और एक होती है 3 कैंडल के जरिए पैटर्न बन रहे होते हैं। लेकिन एक बात मेरी अपनी ज़हन में बिठा लीजिएगा कि क्योंकि ये हम बाइनरी ट्रेडिंग सीख रहे हैं जहाँ पे हमने फजूल पैटर्न नहीं सीखने, तो जो इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है ना वो मैं आपको सिखाऊंगा। कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, ये मुकम्मल तौर पे इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपको मैं 3 पार्ट में आपको समझाऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको बुलिश पैटर्न समझाऊंगा कि बुलिश पैटर्न कहाँ बनते हैं, किस तरह बनते हैं, कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। इंशाल्लाह ये हम मुकम्मल डिटेल के साथ इस पार्ट में, इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद जो हमारी वीडियो होगी वो होगी हमारी बेरिश पैटर्न पर होगी। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट क्लास होगी ना कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वो है ब्लेंडिंग पैटर्न्स। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मार्केट में क्या होता है कि एक कैंडल के जरिए भी पैटर्न बन रहा होता है, 2 के भी जरिए बन रहा होता है, 3 के जरिए भी बन रहा होता है। लेकिन और ये जो 2 कैंडल वाले पैटर्न और 3 कैंडल वाले पैटर्न होंगे ना, इनको हम मिनिमाइज करके ये देखेंगे कि मार्केट हमें क्या कहना चाह रही है। तो ये बहुत ही कमाल की क्लास है, इन दोनों से बेस्ट ये क्लास होगी, तो इस क्लास को कभी भी मिस ना कीजिएगा। आज जो हमने सीखना है वो हमने बुलिश पैटर्न सीखने हैं कि बुलिश पैटर्न किस तरह के होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। इंशाल्लाह ये हम मुकम्मल इस वीडियो में सीखते हैं। तो बेसिक तो आपको पता चल गया होगा कि कैंडल बनती किस तरह की है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके क्या है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये है कि हम बुलिश पैटर्न के ऊपर आ गए हैं। अब आपके सामने ये क्या है कि ये 5 पैटर्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए बुलिश पैटर्न बहुत सारे हैं लेकिन मैंने आपको वो सिखाने हैं जो बाइनरी ट्रेडिंग में बनते हैं और वहाँ पे एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप विन कर सकते हैं। सिर्फ आपको वही सिखाऊंगा, उसके अलावा और जितने भी हैं आपको वो मैं नहीं सिखाऊंगा। ये हैं बुलिश पैटर्न्स। अब एक मारूबोजो पैटर्न, एक इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग बॉटम, हैमर और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो ये है 5 पैटर्न। तो इनको अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जी। अब यहाँ पे ये है कि हम इन्वर्टेड हैमर के ऊपर आ गए हैं। अब ये ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, बॉडी विक, ये आपको पहले मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको मेन जो चीज़ यहाँ पे समझानी है वो ये है कि क्रिएट इन एनी स्पॉट, ये किसी भी स्पॉट पे अगर बनता है ना तो आप वहाँ पे इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं इन्वर्टेड हैमर के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं हैमर के ऊपर। ये हैमर इस तरह बनता है, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, ये आप खुद आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ हमने रीड करनी है। वह ये बताया गया है कि ये जो कलर से मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये नहीं कि ये लाजमी ये नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन ही हो, ग्रीन होगा तो ये बुलिश हैमर बनेगा, नहीं, यहाँ पे ये रेड भी बुलिश हैमर बन सकता है। ठीक हो गया, कलर से मैटर नहीं करता। तो अगर ये भी किसी सपोर्ट के ऊपर बनता है ना तो आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर आप क्या है, आप ट्रेड ले सकते हैं। बाइनरी में इंशाल्लाह आप अपने आप को जरूर सक्सेसफुल कर लें। अब ये तो बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, इस पैटर्न को आपने किस तरह यूज करना है वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। अब ये है स्पिनिंग बॉटम। आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, इस तरह बनता है।
अब जो मेन चीज़ है वो ये कि इसमें कलर मैटर नहीं करता, इसमें भी कलर मैटर नहीं करता। और ये क्या है कि अगर किसी सपोर्ट के ऊपर बनता है ना, तो आप वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। अब ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, पहली बात तो ये आप रीड कर लें कि ये क्या है कि ये भी एक सपोर्ट के ऊपर क्रिएट होता है, फिर आपने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया, पहली ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर दो कैंडल रिक्वायरमेंट है। पहली क्या है, रेड बने, उसके बाद दूसरी क्या है, ग्रीन बने। ठीक हो गया, ग्रीन इस तरह बने कि जो पहले की बॉडी है ना उसको मुकम्मल तौर पे इनगल्फ कर ले, और इनगल्फ करके ऊपर क्लोज दे दे यहाँ पे, तो आप इसको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मान सकते हैं। लेकिन ये है कि ये सपोर्ट पे बनना चाहिए। अगर ये सपोर्ट पे बनता है तो आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अब ये है मारूबोजो। मारूबोजो ये मार्केट में कहीं भी बनता है, तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये मार्केट में बाइनरी ट्रेडिंग में बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस बुलिश पैटर्न में शामिल किया ताकि आप इसको समझ सकें। ये इसमें भी कलर मैटर नहीं करता। ठीक हो गया, कलर रेड भी हो सकता है, यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है। आपने क्या करना है कि अगर मार्केट में मारूबोजो बन रहा है, वहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब मारूबोजो की आप आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसकी ना ऊपर विक होती है ना नीचे विक होती है। ठीक हो गया, अगर विक हो भी ना तो दोनों साइड में नहीं होती, एक साइड में होती है। उसको कहते हैं ओपन मारूबोजो और क्लोज मारूबोजो। लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये इस तरह का मारूबोजो बनता है, बिग कैंडल बनती है ग्रीन की या रेड की, तो आपने वहां पे क्या करना, ट्रेड नहीं लेनी, वहां पे आपने अवॉइड करना है। मार्केट में आपने वहां पे बच के चलना है। वहां पे क्या है कि मार्केट कुछ भी कर सकती है कंटिन्यूएशन, क्योंकि ये क्या होती है कि बिग कैंडल बनाती है। बिग कैंडल से क्या होता है कि मार्केट क्या है कि शायद ये सेलर का जो कंट्रोल हो वो उसको मुकम्मल तौर पे खाली करना चाह रही हो, यानी सेलर अपना क्या है कि अपना जो प्रेशर है वो दिखा रहे हो, या बायर अपना प्रेशर दिखा रहे हो, तो वहां पे हमें ट्रेड नहीं करनी। क्या पता ये कंटिन्यूएशन का पैटर्न हो, क्या पता कि ये यहाँ पे मार्केट क्या रिवर्सल करना चाह रही हो, तो यहाँ पे हमें क्या करनी, ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पे ये मारूबोजो के ऊपर हमने ट्रेड नहीं करनी। ठीक हो गया, अब ये है पैटर्न, ये आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसकी जो स्ट्रेटजी है वो अब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हम इनगल्फिंग बुलिश पैटर्न के ऊपर आ गए हैं। अब हम इसको समझते हैं। पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि ये दो तरह का होता है। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बना हुआ है, और एक यहाँ बना हुआ है। ठीक हो गया, मार्केट के क्या सपोर्ट के नीचे बना हुआ मार्केट के, तो इसको हम बुलिश पैटर्न मान सकते हैं। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। अब यहाँ पे देखें कि ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। अब इसने क्या किया कि रेड को मुकम्मल तौर पे इनगल्फ तो कर लिया। एक ही ये कंफर्मेशन है कि रेड को मुकम्मल तौर पे उसने इनगल्फ कर लिया। और दूसरी वेरिफिकेशन क्या है कि यहाँ पे देखेंगे ये जो ग्रीन कलर है इसने एक लोअर मारा हुआ है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे जितने भी सेलर थे ना उन्होंने अपना प्रेशर दिखाना चाहा, यहाँ पे अपनी पावर दिखानी चाहिए कि यहाँ पे हम मार्केट को नीचे लेके जाएं। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे मार्केट आई है, यहाँ पे बायर एंट्री ली, और बायर ने क्या किया कि यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इस रेड कलर को क्या किया, इनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे एक मुकम्मल तौर पे क्या है कि हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड लेके अपने आप को इजीली प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपकी ट्रेड लेंगे, बाइनरी में ही आपकी ट्रेड लेंगे, और टीसी मार्केट में ही आपकी ट्रेड लेंगे, इंशाल्लाह हमारी ये विन होगी। अब दूसरा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है कि यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेड कैंडल है इसने एक लोअर तो मारा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो ग्रीन ने उसको इनगल्फ किया है। पहली बात तो ये चीज़ क्लियर होगी, पहली बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पे क्या हुआ कि रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, लेकिन जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे नहीं पाई जा रही। क्या है कि जो मार्केट है वो यहाँ पे एक लोअर मार्केट अगर रेड कैंडल को इनगल्फ करती है तो नेक्स्ट कैंडल हमने अप की लेनी थी, लेकिन अब यहाँ पे यह है कि उसने एक लोअर नहीं मारा, तो अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। तो बस आप इतना समझ लें कि ये जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है ना, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ पे हमने अवॉइड करना है, क्योंकि एक मार्केट क्या है कि यहाँ पे कुछ भी कर सकती है। ऊपर से मार्केट डाउन आ रही है, और यहाँ पे क्या हुआ उसने एक लोअर नहीं मारा, क्योंकि सेलर ने लोअर मारा हुआ है। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ मार्केट को देखेंगे। जी, अब यहाँ पे ये है कि हम हैमर पैटर्न के ऊपर आ गए हैं। तो अब इसकी भी 2-3 अकसाम है। ठीक हो गया, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये किस्म है, एक ये समझ रहे हैं, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक हो गया, ये देखिएगा। अब यहाँ पे क्या मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, यहाँ पे क्या हैमर बनाया, और हैमर किस तरह बनाया कि पहले तो उसने एक लोअर मारा, लोअर मार के क्या किया उसने ऊपर क्लोज दे दी कि लगना एक हैमर जैसी शक्ल बना दी। यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। ठीक हो गया, हालांकि देखें ये जो हैमर है ना इसने इसको इनगल्फ भी किया हुआ है,
ये हमारी वेरिफिकेशन के लिए और आसानी हो गई है कि हम इसको अच्छी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या है, रिवर्सल हो सकती है। ठीक हो गया। पहले इसने लोअर मारा, उसके बाद इसने एक ये रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया। तीसरा ये है कि ये एक हैमर जैसी शक्ल इसने बनाई हुई है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करंट जो होगी ना वो हम आपके ही लेंगे, चाहे बाइनरी हो, चाहे ओटीसी मार्केट जौन सी भी हो, मार्केट रियल हो, हमने यहाँ पे आपकी ही ट्रेड लेनी है और इंशाल्लाह हम अपने आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल करेंगे। यहाँ पे हमने एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे जो हैमर बना हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अब यहाँ पे हैमर बना हुआ है तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उनको क्या हुआ कि कंफर्मेशन मिल गई है और यहाँ पे वो क्या करेंगे, आपकी ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया। अगरचा विन हो जाए, अगरचा विन हो जाए, लेकिन आपने क्या करना है, ट्रेड वहां पे नहीं करनी। ठीक हो गया। आपने वहां पे ट्रेड नहीं करनी, वहां पे अवॉइड करना है। यहाँ पे ये ग्रीन जो बनी हुई है, ये रेड भी बन सकती है। यहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि मार्केट क्या पूरे सेलर के हाथ में है, तो यहाँ पे हम चांस नहीं ले सकते, यहाँ पे हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आपको एक अच्छा पैटर्न मिल जो रहा है तो फिर आपको क्या जरूरत है आप दूसरे पैटर्न के ऊपर काम करने की। बस आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि इस तरह के हैमर बनते हैं। ये भी हैमर है और एक ये हैमर होता है। अब ये हैमर देख के बिल्कुल ठीक बना हुआ, परफेक्ट बना हुआ है। ठीक हो गया, जैसे कि हैमर बनता है। लेकिन इसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे ये जो मार्केट है, यहाँ पे इसने लोअर मारा हुआ है और यहाँ पे एक हैमर बना। तो मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट के सपोर्ट के नीचे बनना चाहिए। एक वाकई मार्केट जहाँ बॉटम में हो ना, अगर वहां पे बनता है हैमर तो वहां पे हमें ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे हमारी ये आगे नेक्स्ट हम आगे एंट्री लेना आपकी, तो यहाँ पे हमारी विन हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी, लेकिन आपने यहाँ पे भी अवॉइड करना है। ठीक हो गया। आपने इस पैटर्न के ऊपर भी क्या करना, अवॉइड करना। सिर्फ आपने इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेनी है, इंशाल्लाह आप यहाँ पे विन करेंगे। और इन दोनों के ऊपर आपने क्या करना, अवॉइड करना है। अब ये जो चीजें थी ना, ये मैंने आपको हैमर और बुलिश इनगल्फिंग ये पैटर्न के ऊपर समझानी थी। अब इसके अलावा जो स्पिनिंग बॉटम है ना, उसकी कोई अलग अलग किस्म नहीं है, वो एक ही किस्म होती है। तो वो मैं आपको चार्ट में ही समझा दूंगा, जो लाइव चार्ट होगा उसमें ही मैं आपको समझा दूंगा। और जो मैंने आपको बताया कि मारूफ वुजू, तो मारूफ वुजू में आपने क्या करना, ट्रेड लेनी ही नहीं है। वहां पे आपने क्या करना, अपने आप को बचाना है। ठीक हो गया। और इन्वर्टेड हैमर जो है उसमें भी क्या है कि कोई उसकी किस्म नहीं होती। वहां पे अपने जो मार्केट में बनता है, अगर आप उसके मुताबिक स्ट्रेटजी के ऊपर आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे पैटर्न बनता है, किस तरह बनता है लाइव में, तो मैं आपको वो बताता हूँ जी। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाती है, ये देखिए एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। ठीक हो, इन्वर्टेड हैमर ये देखिए ये बना हुआ है। तो अब इसकी अब यहाँ पे हमने क्या करना, नेक्स्ट की ट्रेड लेनी है हमने। यहाँ पे इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर हमने क्या करना, ट्रेड लेनी है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्या हुआ कि ये जो भी प्राइस है ना, मेजर प्रीवियस चल रही है वो इसके ऊपर ही चल रही है। और ये क्या हुआ कि एक बॉटम के नीचे, सबसे नीचे बना हुआ है। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो होगी ना वो हम आपकी लेंगे। ठीक हो गया। और एक और बात बता दूं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट भी कर सकते हैं। कंफर्मेशन क्या है कि इन्वर्टेड हैमर के बाद क्या है कि कंफर्मेशन क्या है कि उसका जो हाई मारा इन्वर्टेड हैमर ने, अब उस हाई को जैसे ही ब्रेक आउट करे तो नेक्स्ट कैंडल हम आप फिर आपकी ले सकते हैं वहां पे। ठीक हो गया। ये भी आप पैटर्न इसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं और इंशाल्लाह ये आपकी विन ही होगी यहाँ पे। और ये भी हमारा एक हैमर बना हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी है। अगरचे ये हमारी विन हो रही है, लेकिन हम इन्हें क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के सपोर्ट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी। अगर यही इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे आके कहीं बनता ना, तो नेक्स्ट कैंडल हमने आपकी लेनी थी और इंशाल्लाह हम वहाँ पे अपने आप को इजीली प्रॉफिटेबल कर सकते थे। ये जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि कहाँ पे हैमर बनता है, कहाँ पे अपने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे हैमर बनता है, कहाँ पे अपने ट्रेड नहीं लेनी, ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पे भी एक हैमर बना हुआ है। ठीक हो गया। ये क्या हुआ कि ये रेड हैमर बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट कैंडल है ना, नेक्स्ट कैंडल ये जो हमारी आपकी जा रही है, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी और ना ही हमने यहाँ पे ट्रेड लेनी है। ये जो कल ना शूटिंग स्टार बना हुआ है, यहाँ पे भी हमने ट्रेड नहीं लेनी। इन दोनों के ऊपर क्या करना है, हमने अवॉइड करना है। ये जो हैमर है ये कह ना बहुत रिस्की होता है बाइनरी में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट इसका जो विक है ना, ये इसको मार्केट फिल करने के लिए भी चली जाती है। तो इस रेड कैंडल के हैमर के ऊपर हमने ट्रेड नहीं लेनी। तो ये बात अपने ज़हन में बिठा लें आप। अब यहाँ पे देखें कि ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ठीक हो गया।
अब होगा क्या कि यहाँ पे हमने क्या करना है कि ट्रेड नहीं लेनी। यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों नहीं लेनी वो मैं उसकी रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है ना वो दो तरह का है। एक तो क्या है कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो लोअर मार्क के ऊपर जाती है, और एक क्या है कि वो सिंपली ऊपर चली जाती है। तो जो सिंपली ऊपर जाती है वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी। तो ये जो ना ये क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल सिंपली ऊपर चलेगी, यहाँ पे उसने लोअर नहीं मारा, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी। अगर ये लोअर मार के ऊपर जाती तो नेक्स्ट कैंडल हमने आपकी लेनी थी, इंशाल्लाह हमारी वहाँ पे अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेना था। देखिए यहाँ पे भी ये भी हैमर बना हुआ है, ये भी हैमर बना हुआ है, ये भी हैमर बना हुआ है। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये जो तीन हैमर बने हुए हैं, जो चीज़ें मैंने आपको पीछे हैमर के मुताबिक बताई हैं, उसके मुताबिक आप ये किस हैमर के ऊपर ट्रेड लेंगे, किस हैमर के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, तो ये आप सोचें कि आप यहाँ पे होते क्या ट्रेड लेते। मैं तो आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने खुद भी सोचना है कि अगर हम यहाँ पे होते तो हम कहाँ यहाँ पे कौन सी ट्रेड लेते। ये जो हैमर बना ये किस तरह का हैमर बना, हमने यहाँ पे ट्रेड लेनी थी, यहाँ पे अवॉइड करना था, ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अपने आप को इसलिए आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अब मैं तो आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने खुद भी आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो हैमर है ना यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मार्केट है ये रेंजिंग मार्केट है, यहाँ पे कोई मार्केट हरकत नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या है कि हमने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हैमर होता है वो बॉटम में बनता है, सपोर्ट के ऊपर बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना, ट्रेड नहीं लेनी इस हैमर के ऊपर। और ये जो हैमर है यहाँ पे भी हमने ट्रेड नहीं लेनी। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हैमर है ना इसने एक लोअर मारा हुआ है। अब ये जो हैमर है इसने अपना लोअर मारा ही नहीं है, तो यहाँ पे हमने ट्रेड कैसे लें। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, अवॉइड करना। यहाँ पे इस हैमर पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया, ये दो हैमर हो गए, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी। अब रहा कि ये हैमर, अब मुझे आप बताएं कि आप यहाँ पे होते तो आप ट्रेड लेते या नहीं लेते। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हमने क्या करनी थी, यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी थी। लेनी क्यों थी वो मैं आपको बताता हूँ। इस हैमर ने क्या किया कि यहाँ पे एक लोअर मारा हुआ है, और लोअर किस तरह मारा है कि ये जो प्रीवियस जितने भी लोअर है ना उन सबको ब्रेकआउट करके एक नया लोअर मारा हुआ है, और फिर बाद में क्या हुआ कि ऊपर जाके उसने हैमर बना दिया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल जो ना आपकी ट्रेड ले सकते हैं, और इंशाल्लाह हम यहाँ पे अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेंगे। अब एक और बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करती है, वो चाहे इनगल्फिंग पैटर्न हो चाहे हैमर पैटर्न हो। अब उसको समझें कि ये देखें ये जो हैमर बना हुआ है, अब लोग क्या करते हैं कंफर्मेशन लेने के लिए इस कैंडल का वेट करते हैं। ठीक हो गया, वेट किया। अब जैसे ये कैंडल बनी तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल क्या आती है यहाँ पे आपकी ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने आपकी ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ पे आपने अवॉइड करना है। यहाँ पे बाइनरी में अक्सर तौर पे मार्केट क्या करती है, ट्रैप करती है। ठीक हो गया, यहाँ पे अक्सर तौर पे क्या करती है मार्केट, क्या करती है, ट्रैप करती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना, ट्रेड नहीं लेनी। आपने अगर ट्रेड लेनी है तो आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अब एक और चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि अगर ये हैमर बना हुआ है, यहाँ पे हमने ट्रेड भी ली और यहाँ पे ट्रेड क्या हुआ कि हमारी लॉस होगी। यहाँ पे ये ग्रीन की बजाय यहाँ पे रेड बन गई। अब आपके वो जो जज्बात होंगे ना वो यहाँ पे परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मुझे ट्रेडिंग आती नहीं है, या आप ये कहेंगे कि प्रॉफिट बाय ने ये कहा था कि यार ये हैमर के बाद क्या कि नेक्स्ट कैंडल आपने लेनी है, वहाँ पे प्रॉफिटेबल कर लेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पे आपका लॉस हो जाता है, आप वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। और जब परेशान आप होते हैं वहाँ पे एक दो ट्रेड और लॉस हो जाती हैं, और आप और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। क्या होता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस जो होता है वो खो बैठती हैं। आप फिर ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, बिग अमाउंट की ट्रेड लेते हैं और फिर अपना अकाउंट वॉश करवा बैठते हैं। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। अब ये आपने अपने अंदर जरूर डालना है। अब जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं ना, अब आप पैटर्न के ऊपर ले रहे हैं, अब ये जो पैटर्न के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे तो आपने अवॉइड किया, तो यहाँ पे आपने ट्रेड ली है, तो यहाँ पे कोई लॉस होगी। तो आपके अंदर इतना सब्र होना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आपने चार्ट को चेंज कर लेना है। ठीक हो गया, मार्केट कभी कभार आपको ट्रैप कर लेती है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे ये जो हैमर है ना, ये अक्सर तौर पे मैं आपको कहता हूँ 90% या 97% ऊपर आप कह सकते हैं कि ये जो विन आपको करवाएगा। तो बस ये हो गया कि जैसे ही आपको अगर लॉस हो जाती है, आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, तो आपने चार्ट चेंज कर देना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत से चार्ट आपके पास हैं। और ये पैटर्न जो है ना, ये वाले पैटर्न, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हो गए, ये जो आपको आज बता रहा हूँ, ये अक्सर तौर पे मार्केट में बनते ही रहते हैं। अगर आप सीख लेते हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपका एक दो लॉस हो भी जाते हैं ना, तो इंशाल्लाह अगर आप सब्र करेंगे तो आप इजीली अपने आप को दूसरे चार्ट पे जाके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेंगे। जहाँ पे आपको समझ आ रही होगी चार्ट की, वहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, इंशाल्लाह आप अपने आप को जरूर प्रॉफिटेबल करेंगे। पहले आपने क्या करना है कि अवॉइड करना है, वहाँ पे अपने देखना है कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे काम कर रही है या नहीं कर रही।
ठीक हो गया। अब ये जो हैमर है ये वहाँ पे काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा। अगर वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, अगर काम कर रहा है, तो फिर आप वहाँ पे लाइव ट्रेड भी ले सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी वहाँ पे क्या हो, लाइव ट्रेड प्रॉफिट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी बहुत कमाल की एक्यूरेसी है और आज से पहले मुझे लगता है कि ये जो कंफर्मेशन होती है ना, ये आपको कोई भी नहीं बताता। हैमर की कंफर्मेशन, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की जो कंफर्मेशन होती है ना, ये आपको कोई भी नहीं बताता। अगर ये आप कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप जरूर प्रॉफिटेबल होंगे, इंशाल्लाह आप जरूर अपने आप को कामयाब करेंगे। ओके, अब ये जो पैटर्न है ना, इसकी थोड़ी सी चीज़ समझने वाली, ये आप जरूर समझिएगा। ये ना हो कि आप पूरे अपने पैटर्न के ऊपर, अपने स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन आप ये चीज़ ना फॉलो करें तो आप अपने आप को लॉस भी करवा सकते। ठीक हो गया। अब उसकी रीज़न ये है कि ये जो रेड कलर तो बन गई है, अब इसने क्या किया कि इसने इनगल्फ भी इसको कर लिया और इसने एक लोअर भी मार दिया। ठीक है, लोअर भी मार दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट कैंडल जो ना वो हमने अप की नहीं लेनी। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है ना, ये हमारी जो दो रिक्वायरमेंट है, पहला ये कि रेड को इनगल्फ करे, दूसरा ये कि वो नीचे से क्या प्रेशर लेकर जाए, यानी एक लोअर मार के जाए। लेकिन उसने एक लोअर तो मारा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ने पहले भी यहाँ पे 2 मरतबा लोअर मारा हुआ है और तीसरी मरतबा भी लोअर मार दिया है। तो अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाता तो फिर हमने नेक्स्ट कैंडल आपकी लेनी थी। अब ये सेम प्राइस है, बिल्कुल 3 सेम प्राइस है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस ये जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं करनी, यहाँ पे हमने अवॉइड करना है। अगरचा हमारी ट्रेड प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये नीचे भी बन सकती है। आपने यही नहीं सोचना कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि मार्केट डाउन क्यों नहीं जा सकती। यहाँ पे डाउन जा सकती है, उसकी रीजन यह है कि यहाँ पे ये जो ना इसने लोअर नहीं मारा हुआ, यहाँ पे पूरा प्रेशर नहीं पकड़ा हुआ, यहाँ पे सेलर अभी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कि रेड ग्रीन फॉर्मेशन भी फिल हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट क्या, ये डाउन भी आ सकती थी, ये डाउन भी आ सकती थी। इसलिए मैंने आपको कहा यहाँ पे आपने अवॉइड करना, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। और अगर आप सियाने बनकर क्या करें कि आप रेड ग्रीन को फॉर्मेशन पर फिल करके अपनी ट्रेड ले लें और फिर क्या हो कि ये जो इनगल्फिंग पैटर्न है वो काम कर जाए, तो फिर भी आप लॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पे अपने अवॉइड करना, यहाँ पे ट्रेड करनी ही नहीं है। ठीक हो गया। तो बस आपने ये ठीक हो गया। तो बस आपने ये चीज़ें समझनी है कि आप जब ट्रेड ले रहे हैं, वहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप जानी है, तो आपने वहाँ पे ये भी सोचना है कि यहाँ पे डाउन क्यों नहीं जा सकती। अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे ना, ये चीज़ समझ लेंगे डाउन क्यों नहीं जा सकती थी, तो फिर इंशाल्लाह आप अपनी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कमाल की करेंगे और इंशाल्लाह अपने आपको प्रॉफिटेबल करेंगे। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है इस वीडियो में, वो ये बताई कि आपने अवॉइड करना है। अब एक मेरा दोस्त था, वो बता रहा था कि सर आप हर जगह पे कहते हैं अवॉइड करना, फिर ट्रेड लेनी कहाँ पे है। तो मैंने उसको क्या बताया कि सर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं ना, तो आप मार्केट में अवॉइड करना सीखें, आप मार्केट को एनालिसिस करना सीखें। जब इंसान ट्रेड ले लेता है ना, उसके बाद क्या होता है कि वो ट्रेड के ऊपर फोकस चला जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद जो उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, उसके ऊपर उसका फोकस नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सर आपने क्या करना है कि अवॉइड करना भी सीखना है। जो बंदा अवॉइड नहीं कर सकता, समझ लें वो ट्रेडर नहीं बन सकता। तो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर ये चलें कि ना आप अवॉइड करते हैं ना, तो आपको बहुत कमाल के पैटर्न मिलेंगे। और ये जो मैंने आपको आज पैटर्न बताए हैं, तो अगर आप चलेंगे अवॉइड करना सीख लेते हैं, तो ये जो पैटर्न की एक्यूरेसी मैं बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह 90 से ऊपर है, 99 भी कह सकते हैं इसको। ये जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट के साथ, ये इसकी जो कंफर्मेशन के साथ आपको बताई है पैटर्न, तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ये जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मैंने आपको बताए हैं, तो इसके जरिए आप बहुत कमाल का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई समझ ना आए, तो वो मुझसे पूछ सकता है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कमेंट के जरिए पूछ सकता है। इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि बेयरिश पैटर्न किस तरह के बनते हैं, कहाँ पे हमें ट्रेड लेनी है, कहाँ पे अपने अवॉइड करना है। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।